हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त में अगले फैक्ट को, उसे प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे, फिर उसके आधार पर कुछ सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी दो वृत्तों को स्पर्श करने वाली सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, ये हमने देख लिया है पिछली क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे दो वृत्तों को अनुप्रस्थ स्पर्श करने वाली सीधी उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई। कौन सी रेखा? तो सीधी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा या सीधी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श सीधी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, ये हम लोगों का आज का फैक्ट है। हम इसमें सिद्ध करेंगे कि कोई रेखा है जो दो वृत्तों को अनुप्रस्थ क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। अनुप्रस्थ का मतलब, मान लेते हैं कोई वृत्त एक यहाँ है और एक वृत्त हमारे पास यहाँ है, दो वृत्त हैं और इन दोनों वृत्तों को एक अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा है। अनुप्रस्थ का मतलब ऊपर से नीचे की ओर, जिस प्रकार सूर्य की किरणें चलती हैं ना ऊपर से नीचे की ओर तिरछी, ठीक उसी प्रकार की एक रेखा है और इन दोनों वृत्तों को अलग अलग पॉइंट पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। इन दोनों वृत्तों को अलग अलग पॉइंट पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, सीधी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। ठीक है, बन जा भाई। सीधी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा। देखिएगा, मान लेते हैं हमारे पास है एक वृत्त है, यह दूसरा वृत्त है। इसकी त्रिज्या हम मान ले हमारी क्या है? R1 है और यह इसकी त्रिज्या है, मान लेते हैं क्या है भाई? यह जो त्रिज्या है यह हमारी R2 है। क्लियर? हम मान लेते हैं कि इसका केंद्र क्या कर लें, मान लेते हैं स्पर्श बिंदु M हो और यह स्पर्श बिंदु क्या हो? N हो। क्लियर? और R1 जो वृत्त है इसका केंद्र हम मान लें A हो। इसका केंद्र क्या है? A। इसका केंद्र हम मान लेते हैं B है। यह दो वृत्त है जिसका केंद्र A और इसका केंद्र B। यह स्पर्श बिंदु है M और यह स्पर्श बिंदु है क्या? N। क्लियर? अब हम बात करते हैं, अब यह जो दोनों केंद्र हैं इनके बीच की कुछ दूरी होगी, इन दोनों केंद्रों के बीच की कुछ दूरी होगी और इस दूरी को हम लोग D से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? D से। यानी दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? D से। और इन्हीं दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी है अर्थात AB के समांतर हम एक और अन्य रेखा खींचते हैं जो N से होते हुए, AB के समांतर हम एक और अन्य रेखा खींचते हैं जो N से होते हुए वृत्त A केंद्र वाले में एक जीवा है, जिसमें हम MN को आगे या MA को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो हमें मिलता है यह जो केंद्र से परिधि तक, यानी केंद्र जो से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है? सदैव लंब होती है। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या सदैव क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है भाई? लंब होती है। अब यह हमने एक इसके समांतर रेखा खींच दिया है, तो AB के समांतर मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाए? Q हो जाए। तो MN जो है AB के क्या है? समांतर है। कौन है? QN। कौन समांतर है भाई? QN। हमने एक रेखा खींची QN जो किसके समांतर है? AB के। क्लियर? फिर हमने देखा कि यह जो हमारी स्पर्श रेखा है, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा,
एम एन, और ये जो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है, यह जो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है, यह किसी न किसी पॉइंट पर एक ऐसा पॉइंट है जो अंतर क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, पी पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं। हमने क्या बताया, हमने बताया कि जो हमारी आज की क्लास होगी, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सीधी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी सीधा सीधा एम एन की लंबाई, एम एन की लंबाई क्या होगी, इसी का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है या प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, जब एम एन की लंबाई हमें निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो दो वृत्तों को अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श करती है। अब हम जानते हैं कि वृत्त का जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, सदैव लंब होती है। तो बी जो है, बी से एन तक एक रेखा हमने खींचा जो इस केंद्र बी वाले की त्रिज्या R2 है, यह R2 अनुस्पर्श रेखा पर, सॉरी अनुप्रस्थ रेखा पर क्या है, लंब है। ठीक उसी प्रकार हमने बिंदु ए, केंद्र ए वाले से R1 त्रिज्या खींची जो स्पर्श बिंदु M पर जाकर मिलती है, स्पर्श बिंदु किस पर मिलती है, M पर मिलती है, और वह क्या है, R1 M पर लंब है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास यहाँ पर दो त्रिभुज बने, कौन कौन से, AMP, दूसरा बना BNP, दो त्रिभुज बने और एक चतुर्भुज बना। क्या बना, एक समांतर चतुर्भुज। अगर बात करें समांतर चतुर्भुज की तो ध्यान से देखिएगा, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, कौन चतुर्भुज है भाई, समांतर चतुर्भुज। अगर हम बात करें कि कौन समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज ABNQ, ABNQ, जिसमें AB किसके समांतर है, QN के, AB किसके समांतर है, QN के, और बात करें तो AQ समांतर है किसके, AQ समांतर है किसके, BN के, BN के, और बराबर किसके है, R2 के, बराबर किसके है, R2 के। ठीक इसी प्रकार यह जो हमारा है क्या है, AB समांतर है QN के, और यह किसके बराबर है, यह बराबर है D के। क्यों D के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, यानी A से B के बीच की दूरी क्या है, तो A से B के बीच की जो दूरी है उसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से। यानी अगर A से B के बीच की दूरी D है तो Q से N के भी बीच की दूरी क्या होगी, D होगी। क्यों होगी, क्योंकि A और B, AB जो है QN के समांतर है अर्थात बराबर है। उसी प्रकार BN AQ के समांतर या बराबर है, तो BN R2 है, तो AQ भी क्या हो जाएगा, R2 लिख सकते हैं। हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम ABNQ है। क्लियर, इतना स्पष्ट है। बस जब इतना स्पष्ट है तो बाकी चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी, प्रूफ हो जाएंगी। देखिएगा, अगर हम बात करें त्रिभुज, इसमें बात कर लेते हैं त्रिभुज, इधर कर लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, AMP में, त्रिभुज AMP में। क्लियर, त्रिभुज AMP की अगर हम बात करें तो यह जो त्रिभुज AMP, या बात कर ले त्रिभुज QMN की, बड़ा वाला ही ले लेते हैं, QMN, ध्यान से देखिएगा, QMN की, तो यहां पर एक समकोण त्रिभुज, यानी QMN एक क्या है, QMN यह एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण, जिसमें MN क्या है, जिसमें MN आधार है, क्या है, आधार, और QM क्या है, QM लंब है,
क्यू एम क्या है, लंब है, और समकोण के सामने की जो भुजा होती है अर्थात क्यू एन क्या है, क्यू एन आपका कर्ण है, क्यू एन क्या है, कर्ण है। क्या है भाई, कर्ण है। अगर हमें एम एन की लंबाई निकालनी हो, किसकी लंबाई निकालनी हो, एम एन, हम एम एन की लंबाई तो ही निकालनी है, यानी सीधी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने ले लिया कि भाई एक केंद्र वाला एक वृत्त और एक बी केंद्र वाला वृत्त है, और दोनों को एक अनुप्रस्थ रेखा क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ए केंद्र वाले वृत्त को बिंदु M पर, बी केंद्र वाले वृत्त को बिंदु N पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या सदैव क्या होती है, लंब होती है, यहाँ पर भी सदैव लंब होगा। तो फिर हमने देखा कि इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी D है, तो इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी के समानांतर हमने एक और रेखा खींच दी, QN खींच दिया। फिर हमने पाया कि इस रेखा के कुछ रेखाओं को, जैसे MN जो हमारा AM था, उसे जब हम आगे की ओर बढ़ाते हैं Q तक, तो यह एक समांतर चतुर्भुज का क्या करती है, निर्माण करती है। तो एक समांतर चतुर्भुज जिसका नाम ABNQ, जिसमें AB समांतर है QN के अर्थात D के, यानी AB जो है समांतर है QN के, और AB के बीच की दूरी D, तो QN के भी बीच की दूरी क्या होगी, D। ठीक उसी प्रकार AQ समांतर है NB के, AQ समांतर है NB के, NB का मान R2, तो AQ का भी मान क्या होगा, R2। क्लियर, इतनी चीजें स्पष्ट है। फिर हमने बात की त्रिभुज QMN, QMN में जिसमें M कोण क्या है, समकोण है। जो समकोण होता है उसका आधार और लंब, समकोण कहां पर बनता है, तो आधार और भुजा, जो आधार वाली भुजा होगी और जो लंब वाली भुजा होगी, जहां पर दोनों मिलते हैं आधार और लंब, वहीं पर क्या बनता है, समकोण। और समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो हम जानते हैं कि MN आधार, QM लंब और QN क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, अब हमसे क्या पूछा है, MN की लंबाई, किसकी लंबाई पूछा है भाई, MN की लंबाई। अगर इसे हम मॉडिफाई करना चाहें और चेंज करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि A से M की दूरी R1, B से N की दूरी R2, तो हमने लिखा है कि AQ समानांतर BN बराबर R2, अर्थात AQ को हम क्या लिख सकते हैं, R2 लिख सकते हैं। AQ को क्या लिख सकते हैं, R2 लिख सकते हैं। और कहीं पर कुछ कर सकते हैं, और QN को क्या लिख सकते हैं, तो QN को D लिख सकते हैं। QN को क्या लिख सकते हैं, QN को D लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, D लिख सकते हैं। क्लियर, यानी जहां पर QN है वहां पर D रखेंगे, जहां पर QM है वहां पर क्या रखेंगे, R1 प्लस R2, यानी MN बराबर R1 प्लस R2, यह होगा MN बराबर R1 प्लस R2, और QN बराबर क्या होगा, D। क्लियर। अब हम बात करें MN की, हमसे क्या पूछ रहा है, लंबाई। तो हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग, हम जानते हैं क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान हमारा क्या है, कर्ण का मान क्या है भाई, तो कर्ण का मान QN, कर्ण का मान QN का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब है हमारा QM, QM का स्क्वायर, आधार का क्या है, MN का स्क्वायर। हमसे पूछा क्या है, MN, तो MN बराबर यह QM, इधर प्लस है उधर लेकर जाएंगे तो माइनस, यानी MN स्क्वायर बराबर MN स्क्वायर बराबर QN स्क्वायर माइनस QN स्क्वायर माइनस QM स्क्वायर। अब MN का मान हमसे पूछ रहा है, तो हम चाहे तो MN बराबर अंडर रूट QN का मान क्या है, QN का मान D, यानी D का स्क्वायर माइनस, अब QM का मान रख दें, QM का मान क्या है, R1 प्लस R2 पूरे का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर, यानी जो हमें MN का मान हमसे पूछा है, MN का मान हमसे क्या किया है, पूछा है, यह क्या आएगा, तो MN बराबर आएगा, MN बराबर, ध्यान दीजिएगा, MN बराबर करली में D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अगर इसे हम शब्दों में लिखना चाहें, अगर इसे हम शब्दों में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिएगा,
अगर इसे हम शब्दों में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, देखिएगा, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा बराबर, स्पर्श रेखा बराबर करड़ी में, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा बराबर करड़ी में केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के योग का वर्ग, त्रिज्याओं के योग का वर्ग। क्लियर। अगर इसी चीज को हम शब्दों में लिखना चाहें तो शब्द में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर इसे हम शब्द में लिखना चाहेंगे तो शब्द में हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? शब्द में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा बराबर करड़ी में केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के योग का वर्ग, त्रिज्याओं के, यहां पर छूट गया, त्रिज्याओं के योग का वर्ग। क्लियर। उम्मीद करते हैं जो हमने चीजें आपको बताने का प्रयास किया है वे चीजें समझ में आई होंगी। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया, सीधी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, सीधी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई का मान ज्ञात कीजिए। सीधी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, जिसके लिए हमने ले लिया, मान लिया कि कोई एक वृत्त, एक केंद्र वाला एक वृत्त है, बगल में एक बी केंद्र वाला वृत्त है। अब इन दोनों वृत्तों को एक अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा स्पर्श करती है। एक केंद्र वाले वृत्त को बिंदु M पर, बी केंद्र वाले वृत्त को बिंदु N पर क्या करती है, स्पर्श करती है। फिर हम इन दोनों केंद्रों को मिलाते हुए एक D, यानी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी को जब हम एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं तो यह अनुप्रस्थ रेखा को बिंदु P पर एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है। अब ये बिंदु P वाला अगला फैक्ट हम बताएंगे, इसलिए हमने दिखा दिया कि दोनों केंद्रों को जब हम मिलाते हैं तो ये अनुप्रस्थ जो रेखा है इसको बिंदु P पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। फिर हमने बताया कि हम अब यह जो हमारे दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं जिसका नाम है QN। हमने खींच दिया, यानी AB समांतर QN। फिर हमारी जो स्पर्श बिंदु और केंद्र के बीच की जो दूरी है यानी R1 है, उस R1 को Q तक क्या कर दिया, बढ़ा दिया तो हमें एक समकोण त्रिभुज मिला। कौन सा? समकोण त्रिभुज QMN। एक समकोण त्रिभुज मिला जिसमें हमें आधार मिला MN, लंब मिला QM और कर्ण मिला QN। और हमसे पूछ क्या रहा है, तो MN का मान यानी आधार का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस के अनुसार किसी भी त्रिभुज के या समकोण त्रिभुज में अगर किसी भी भुजा का मान हमसे पूछता है, कर्ण का, लंब का या आधार का, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर। चलिए, तो हमने वही कर दिया। जब हमने देखा तो हमें कुछ चीजें मिली, जैसे AB समांतर है QN के, तो हम जानते हैं कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी को हम D से डिनोट करते हैं। फिर हमें मिला AQ समांतर है BN के, AQ समांतर है BN के, तो BN हमारा क्या है, R2 है, अर्थात AQ का मान R2 और AM का मान R1, अर्थात QM का मान क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। क्लियर। अब AB का मान D, तो QN का मान भी क्या हो जाएगा, D। अब इसी डाटा को हम रख देते हैं। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का मान हमसे पूछ रहा है, लंब बराबर के बाईं ओर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। तो आधार का मान MN, तो MN स्क्वायर बराबर QN स्क्वायर माइनस QM स्क्वायर। क्लियर। अब इसे हमने इधर से रूट हटा दिया तो पूरा का पूरा करड़ी में हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे MN बराबर
अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। R1 प्लस R2 कहाँ से आया? तो R1 प्लस R2 QM का मान है। D कहाँ से आया? तो D QN का मान है। उम्मीद करते हैं ये जो फैक्ट हमने आपको बताया है समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। ठीक है, एक चीज और, अगर इसी चीज को हम शब्दों में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर करणी में केंद्रों के बीच के दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के योग के वर्ग का, त्रिज्याओं के योग का वर्ग। यानी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के योग का वर्ग। क्लियर? चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट बनाइए और बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, हटाएं इसे। देखिए बस इसी से डायग्राम हमारा यही रहेगा, कुछ करेंगे नहीं इसमें, बस अगला फैक्ट हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, बाकी चीजें हमारी जैसी की तैसी रहेंगी, कुछ नहीं करना है। देखिएगा, अगर हम बात करें तो यह जो हमें डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में हमारे पास दो त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? दो। कौन कौन से? ध्यान से देखिए, तो दो छोटे छोटे त्रिभुज हैं और वह दोनों एक दूसरे के समरूप है। कौन सा त्रिभुज भाई? देखिएगा, पहला त्रिभुज, इसको भी हटा दे, इसका काम हो गया। चलिए पहला त्रिभुज अगर हम देखें तो पहला त्रिभुज हमारा है, देखिएगा, त्रिभुज AMP, त्रिभुज AMP, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज BN, यहाँ पर n रहेगा, BNP, BNP, BNP। अब समरूप कैसे भाई? अगर हम बात करें तो ये हमारा पहला त्रिभुज है और ये हमारा कौन सा त्रिभुज है? यह हमारा दूसरा त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? दूसरा। इसे हटा दें, इसकी जरूरत अभी है नहीं, जब रहेगी तो खींच लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह हमारा दूसरा त्रिभुज और यह हमारा पहला त्रिभुज। हमने क्या बताया कि त्रिभुज AMP समरूप त्रिभुज BNP। कैसे समरूप भाई? तो कोण M बराबर कोण N बराबर 90 डिग्री, यानी समकोण। कोण N भी 90 अंश, कोण N भी 90 अंश, M भी 90, N भी 90। और कोण P, और कोण P बराबर कोण P, दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। किस नियमानुसार उभयनिष्ठ है? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। कौन शीर्षाभिमुख कोण भाई? तो कोण P क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। दोनों में डाटा क्या होगा? इक्वल होगा, त्रिभुज AMP में भी और त्रिभुज BNP में भी। क्लियर? अब बचा क्या भाई? पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण से जब बराबर हो गए तो तीसरा कोण खुद ब खुद स्वतः ही आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्यों आपस में बराबर हो जाएगा? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। जब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है तो पहले त्रिभुज के दो अंतः कोण दूसरे त्रिभुज के दो अंतः कोण से बराबर हैं। तो बचा क्या? पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या है? बराबर हैं। तो जो तीसरा कोण होगा वह भी पहले त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चाहे तो आप नोट करिएगा, अगर हम बात करें कि कोण M प्लस कोण A प्लस कोण P बराबर क्या होगा? प्लस कोण P, सॉरी यहाँ पर P कर लेते हैं और यहाँ पर A कर लेते हैं। A बराबर हमने लिखा 180 लिख दिया। उसी प्रकार कोण N प्लस कोण P प्लस कोण B बराबर 180। अब हमने यहाँ पर लिखा है कि कोण M बराबर N, P बराबर P, तो A बराबर B। कैसे? देखिएगा, मान ले इक्वेशन फर्स्ट और यह इक्वेशन सेकेंड है। चलिए जब यह सेकेंड है तो अगर हम मान रखें कोण M प्लस कोण P प्लस कोण A बराबर कोण N प्लस कोण P प्लस कोण B, दोनों तरफ रख सकते हैं। अब M की जगह हम N कर सकते हैं क्योंकि बराबर है, या M की जगह N कर सकते हैं क्योंकि बराबर है। तो यहाँ पर N कर दे, कोण P कर दे, कोण A कर दे, अब बराबर कोण N
प्लस कोण P प्लस कोण B कितना होगा? अपोस होगा। अब कोण N से N कट गया, P से P कट गया, बचा क्या? तो कोण A बराबर कोण B, यानी जब पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण से बराबर होते हैं तो तीसरा कोण खुद ब खुद आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा। चलिए अब हम जानते हैं कि जब दो आकृतियां या दो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। कहने का मतलब देखिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं? चलिए कौन सा क्लियर? हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि भाई संगत या समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। इधर ही लिख देते हैं, समानुपाती होती हैं। क्लियर? हमने क्या लिखा? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, मतलब AM अपान, अब यह जो समानुपाती की बात करें, यह जो भुजा होगी इसके समानुपाती होगी, इसके समान होगी, और यह जो भुजा होगी इसके समान होगी, और यह जो भुजा होगी इसके क्या होगी? समान होगी। क्लियर? तो हम इसे अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? देखिएगा, AP अपान BP, AP अपान BP, AP बटे BP, यानी इस भुजा के बटे इस भुजा, संगत भुजा हो गई, बराबर AM अपान BN, AM अपान BN, यानी R2 यानी त्रिज्या बटे त्रिज्या। फिर बचा क्या? तीसरा क्या बचा? PM अपान PN। हमने यही लिखा ना कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात सदैव आपस में क्या होता है? बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं का मान आपस में सदैव क्या होता है? अनुपात में बराबर होता है। चलिए अगर इसे हम और लिखना चाहें मॉडिफाई करके तो क्या लिख सकते हैं? AP अपान BP बराबर, अब AM क्या है? R1, BN क्या है? R2, यानी R1 अपान R2, यानी एक फैक्ट यहां से हमारा बना R1 अपान R2। अगर इसे हम शब्दों में लिखना चाहें, AP अपान BP बराबर R1 अपान R2, अगर हम शब्दों में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे कि बिंदु P A कामा B को R1 संबंधी R2 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु P केंद्रों A व B को बिंदु P A व B को R1 अपान R1 संबंधी R2 के अनुपात में विभक्त करता है। हमने क्या लिखा कि भाई बिंदु P है वह P दोनों केंद्र कौन से? R1 और R2, केंद्र A व B को अनुपात R1 संबंधी R2 के अनुपात में अंतः कौन सा विभाजन भाई? अंतः विभक्त। क्यों अंतः विभक्त?
क्योंकि दोनों केंद्रों के बीच में बिंदु P आ रहा है। अभी हम लोग जब अनुस्पर्श रेखा पढ़ रहे थे तो वहां पर दोनों केंद्र के बाहर बिंदु P आ रहा था, यहाँ पर दोनों केंद्रों के बीच में P आ रहा है, इसलिए बिंदु P केंद्र A व B को R1 संबंधी R2 के अनुपात में अंतः विभक्त करता है या विभाजित करता है, अंतः विभक्त या विभाजित करता है। क्लियर, चीजें समझ में आई? चलिए एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। हमने क्या बताया? हमने बताया कि यहाँ पर इस त्रिभुज मतलब इस फैक्ट में दो आकृतियां या दो त्रिभुज बन रहे हैं। पहला त्रिभुज AMP, दूसरा त्रिभुज BNP, और यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में सदैव क्या होता है? समान होता है। किस अनुसार या किस कसौटी से समरूप है? तो साइड सॉरी एंगल एंगल एंगल, यानी पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से क्या है? बराबर है। अर्थात दी गई दोनों त्रिभुज या दी गई दोनों आकृतियां आपस में क्या है? समरूप है। क्लियर, जब दोनों आपस में समरूप है तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती। तो AP अपान BP बराबर AM अपान BN बराबर PM अपान PN। तो AM का मान R1, BN का मान R2 हो गया। अब जब R1 अपान R2 हो गया तो हमने पाया कि जो बिंदु P है वह केंद्र A व B को R1 संबंधी R2 के अनुपात में अंतः विभक्त करती है, अंतः विभक्त करती है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। ठीक है, चलिए आइए इरेज करें इसे। चलिए देखिएगा अगला फैक्ट हमारा क्या होगा, ठीक इसी के आधार पर होगा। अभी सॉरी इससे नहीं मिटाना था, इसी से मिलता जुलता हमारा क्या है? अगला फैक्ट है। ठीक है, देखिएगा। चलिए अभी हमने जो AP अपान BP बराबर R1 अपान R2 किया है, अगर हम मान लें, क्या मान लें भाई? माना AP बराबर R1 के, AP बराबर R1 के और BP बराबर R2 के। माना AP बराबर R1 के और AP बराबर R2 के। क्लियर, अब हम जानते हैं कि दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है, दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग स्मॉल d से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। यानी केंद्र A से केंद्र B के बीच की जो दूरी है इसे हम किससे डिनोट करते हैं? तो केंद्र A से केंद्र B के बीच की दूरी को D लिखते हैं। अर्थात अगर हम लिखना चाहें तो AB बराबर D, AB बराबर क्या है? D है। क्लियर, अब हमारे पास डाटा क्या है भाई? अगर हमसे दोनों केंद्रों के बीच की दूरी पूछ दे, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी पूछ दे तो हम AB बराबर क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, AB बराबर लिखेंगे AP प्लस BP, यानी A से B के बीच की दूरी निकालनी है तो AP में BP को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, यानी AB बराबर AP प्लस BP। तो AB बराबर AP का मान क्या है? R1 के, BP का मान क्या है? R2 के, AB का मान क्या है? D। क्या है भाई? D। अब दोनों जगह के कॉमन है तो R1 प्लस R2 और K को क्या कर लिया? बाहर। अब यह K इंटू में है और यह इंटू में है R1 प्लस R2, तो K को यहीं पर छोड़ते हैं और इसको कहाँ लेकर जाते हैं? नीचे। तो हम लिख सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, K बराबर D अपान R1 प्लस R2, K बराबर D अपान R1 प्लस R2। अब K का मान आ गया तो K का मान एक बार AP की जगह रख दे और एक बार BP की जगह रख दे। जब AP के स्थान पर रखेंगे तो AP बराबर R1 के तो क्या हो जाएगा? K का मान रख दे तो R1 इंटू D अपान R1 प्लस R2। AP बराबर R1 D अपान R1 प्लस
R2, R1 प्लस R2 किसका मान आ गया? AP का। किसका मान आया भाई? AP का। उसी प्रकार BP का मान निकाल लें। BP बराबर, तो हम जानते हैं BP बराबर क्या है? R2K, तो K का मान रख दें तो R2D अपान R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। क्लियर? यानी BP बराबर ध्यान दीजिएगा, BP बराबर R2 इंटू डी, R2 इंटू डी अपान R1 प्लस R2। क्लियर? यानी A से B के बीच की दूरी अगर हमसे पूछता है तो हम निकालेंगे AP प्लस BP। तो हमने माना है कि AP बराबर R1 के इंटू BP बराबर R2 के। जब AB का मान हमसे पूछ रहा है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है, AP प्लस BP, तो AP का मान रख देंगे R1 के प्लस BP का मान रख देंगे R2 के। दोनों में K कॉमन है तो K को बाहर कर लेंगे, R1 प्लस R2, अर्थात K इंटू में है, R1 प्लस R2 इंटू है, तो इसे बाहर बराबर के दाईं ओर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा, यानी K बराबर D अपान R1 प्लस R2। अब K का मान आ गया तो K का मान एक बार यहाँ पर R1 के स्थान पर रख देंगे और एक बार K का मान R2 के स्थान पर रख देंगे, तो AP का मान निकल के आएगा R1 इंटू डी अपान R1 प्लस R2। BP का मान निकल के आएगा R2D, BP का मान निकल के आएगा R2 इंटू डी अपान R1 प्लस R2। ठीक है, चलिए तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगर एक बार चाहे तो फिर से देखिएगा, हमने क्या बताया? हमने बताया सीधी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई। अगर हमसे पूछ दे कि किन्हीं दो वृत्तों में एक उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा है तो उसका मान ज्ञात कीजिए या उसकी लंबाई बताइए। अगर उसका मान हमसे पूछता है तो सबसे पहले हम मान लें एक ए केंद्र वाला वृत्त है और एक बी केंद्र वाला वृत्त है, और दोनों वृत्तों को एक अनुप्रस्थ रेखा बिंदु M और N पर क्या करती है? स्पर्श करती है। फिर क्या करेंगे? स्पर्श करती है। अब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी के समान एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम दे देंगे QN। एक रेखा खींच देंगे QN जो AB के क्या होगी? समान होगी। जब AB के बीच की दूरी को हम जानते हैं कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? चलिए, जब हमने इसे AB के समांतर एक QN रेखा खींच दिया तो हमें मिला, क्या मिला? त्रिभुज QMN या MQN, एक समकोण त्रिभुज मिला जिसमें समकोण कौन है? M क्या था? समकोण था। फिर हमें मिला कि MN का मान हमसे पूछ रहा है, एक समकोण त्रिभुज में MN का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो हमें मिला कि जो MN है यह समकोण त्रिभुज का आधार है। अब हम जानते हैं कि पाइथागोरस नियम के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर इन तीनों में से किसी दो का मान मालूम हो तो तीसरे का मान हम निकाल सकते हैं। तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, अर्थात आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। यहाँ से MN का मान हमारा निकल के आ गया। फिर हमने इसके बाद बताया कि यह जो आकृति है इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं और यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। अब हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का मान भी आपस में क्या होता है? यानी उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो हमें मिला क्या? हमें मिला कि AP अपान BP बराबर AM अपान BN बराबर PM अपान PN, यानी AM R1 BN R2, अर्थात AP अपान BP बराबर R1 अपान R2। फिर हमने इसी के आधार पर मान लिया भाई कि माना AP बराबर R1 के, BP बराबर R2 के। इसी के आधार पर हमने निकाल दिया दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। एक बार हमने M से N यानी दोनों स्पर्श बिंदुओं के बीच की दूरी निकाला, फिर एक बार हम दोनों केंद्रों के बीच की दूरी निकालते हैं तो हम पाते हैं कि AB बराबर AP प्लस BP, AB बराबर AP प्लस BP। AP का मान R1 के, BP का मान R2 के। फिर हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो दोनों स्थान पर K को कॉमन कर लेते हैं, R1 प्लस R2। अब K के साथ R1 प्लस R2 गुणे में है, यह दाहिनी तरफ है, इसको बाईं तरफ लेकर जाएंगे, गुणे में है तो बाईं तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। K बराबर D अपान R1 प्लस R2। अब इसी K का मान एक बार AP के स्थान पर एक बार BP के स्थान पर रखते हैं, अर्थात R1 K के स्थान पर D अपान R1 प्लस R2 का मान रखते हैं, जहां से निकल के आता है AP बराबर R1 इंटू D अपान R1 प्लस R2। ठीक उसी प्रकार जब R2 के स्थान पर रखते हैं तो BP बराबर
R2 इंटू डी अपान R1 प्लस R2 निकल के आता है। तो उम्मीद करते हैं ये फैक्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल लगाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सेम इसी के आधार पर एक सवाल लगाएंगे। ठीक है, देखिएगा, हटाएं इसे। आइए, आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई, तो आज के लिए बस करते हैं, और अगली क्लास में जैसे ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें सवाल लगाने से ही प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, दीजिए हमको इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।